नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आपसे इंफॉर्मेशन पर बिहार में रोजगार को लेकर लगातार मांग उठती है। वैसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन रोजगार को लेकर नए नए विभागों में जो है बम्पर बहाली निकाल रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का कहना था कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 12 लाख लोगों को जो है रोजगार देंगे। हालांकि अब इस पे काम होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसमें देश और विदेश के 80 निवेशक जो है वो पहुंचे हुए हैं और बिहार में निवेश कर रहे हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जब देश और विदेश के 80 निवेशक जो है बिहार में निवेश करेंगे तो बिहार में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार के ज्यादातर लोग रोजी और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते थे और लगातार बिहार में सरकार से सवाल पूछी जाती थी कि बिहार में रोजगार कहाँ है। अब ऐसे में रोजगार के लिए बिहार सरकार जो है लगातार कई तरह के प्रयास कर रही है, लगातार बिहार में उद्योग लगा रही है, धंधे लगा रही है, लगातार इन्वेस्टर को बिहार में बुला रहे हैं, जिससे बिहार में जो है देश और विदेश के इन्वेस्टर हैं वो आए और इन्वेस्ट करें, क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी है। लगातार बेरोजगार युवक जो है सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार जब देश और विदेश के 80 निवेशक बिहार आए हैं तो बड़ी संख्या में जो है बिहार में रोजगार उत्पन्न होंगे, जिससे बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाना नहीं होगा। लगातार कई बार बिहार सरकार बिजनेस कनेक्ट, स्टार्टअप समिट लगातार कर रही है। वैसे में माना जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में जो है बिहार में इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से निवेशकों को बेहतर माहौल दिया जा रहा है बिजनेस के लिए। लगातार नई नई जो है पॉलिसी बनाई जा रही है, नई नीति बनाई जा रही है, जिससे देश और विदेश के निवेशक जो है बिहार में निवेश कर रहे हैं। 2 दिवसीय बिजनेस कनेक्ट में जब देश और विदेश के निवेशक बिहार पहुंचे हुए हैं तो आखिर कितने एमओयू का जो है साइन हुआ, कितने पैसे जो है बिहार में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की शुरुआत गुरुवार को ज्ञान भवन में हुई। पहले दिन 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 350 कंपनियों ने इस निवेश प्रस्ताव के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, विनिर्माण, सीमेंट उद्योग, बिवरेज, पर्यटन आदि क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा जताई। 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी सेक्टर में 4000 करोड़ रुपए के निवेश में रुचि दिखाई है। जैसी टेक्नोलॉजी, होलोवेयर, सुपर सेवा, एक्सेल डॉट, एबीपीएल सहित कई कंपनियों ने आईटी विभाग के साथ सहमति पत्र यानी एएमयू पर हस्ताक्षर किए। आईटी मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि राज्य डाटा केंद्र और डिजिटल बिहार जैसी पहल के साथ सरकार कनेक्टिविटी, डाटा सुरक्षा और ई गवर्नेंस समाधान की उपलब्धता में सुधार कर रही है। आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करती है तो उसे 70 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर मिलता है। यह किसी भी राज्य में मिलने वाला सबसे बड़ा इंसेंटिव है। समिट में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि निवेशकों के लिए जमीन, बिजली, सड़क, एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं उपलब्ध होगी। सोनपुर में उद्योग गलियारों के साथ बड़ा हवाई अड्डा बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार नई आईटी और स्टार्टअप नीति के साथ फुटलूज उद्योग को बढ़ावा दे रही है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि हर क्षेत्र में नए स्टार्टअप खुल रहे हैं और पर्यटन क्षेत्र में भी इसमें शामिल है। समिट में कई तरह के कंपनियों ने एमओयू पे साइन किया है। लगातार बिहार सरकार की ये कोशिश है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सके, निवेशक जो है निवेश कर सके, जिससे बिहार में रोजगार मिल सके। हालांकि बिहार विषय पर जो है परिचर्चा हुई। इसमें आईटी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी, एचपी के सीईओ सोम सत्संगी, निदेशक मयंक सी, एवीपीएल के संस्थापक प्रीत संधू, होलोवेयर का संस्थापक राघवेंद्र गणेश, प्राइमर्स पार्टनर के प्रबंधक निदेशक समीर जैन, टीसीआरएल के ग्लोबल मार्केटिंग हेड सिद्धार्थ रेड्डी ने हिस्सा लिया। 21,000 करोड़ का निवेश करेगी इंडियन ऑयल कंपनी। इंडियन ऑयल कंपनी के विभिन्न जिलों में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक सुमन कुमार ने कहा कि बरौनी रिफाइनरी की क्षमता 60 लाख टन से बढ़ाकर 90 लाख टन की जाएगी। नए सीएनजी पंप लगाए जाएंगे। 27 शहरों में पीएनजी का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही कंपनी 16,000 करोड़ रुपए के पेट्रो साइंस संयंत्र स्थापित करेगी। घर उद्योग तक पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए पीएनजी नेटवर्क बनाया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो टूरिज्म पॉलिसी के तहत 4 निवेशकों का पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए चयन किया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट में पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने पर्यटन क्षेत्र में 4 परियोजनाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। नई नीति के तहत निवेश करने वाले निवेशक को 30% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। हेमंत कुमार सिंह ने बक्सर में
हालांकि जितेंद्र कुमार को 15.9 करोड़, मोतिहारी में 4 स्टार लेमन ट्री होटल निर्माण, रामानुजन रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को फुलवारी शरीफ में 12.28 करोड़ रुपए से बनने वाले रिसोर्ट, ऐसे कई तरह के जो निवेशक थे वो बिहार में निवेश करने वाले हैं। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में निवेशकों को बिजली, हवाई यात्रा, सड़क कनेक्टिविटी, लगातार कई तरह के जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। बेहतर बिहार को बेहतर माहौल दिया जा रहा है, इससे निवेशक जो है बिहार में आ सके, निवेश कर सके, क्योंकि बिहार से ज्यादातर लोग दूसरे प्रदेशों में रोजी और रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन बिहार में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कि देश और विदेश के जो निवेशक हैं वो बिहार में बड़ी संख्या में जो है निवेश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो है बीते दिन ही निवेश हुआ है। अब आज दूसरा दिन है बिजनेस कनेक्ट, और आज भी कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में शामिल होंगे, और आज भी देश और विदेश के जो निवेशक हैं वो आज बैठक करेंगे, और आज भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का जो निवेशक है वो आज भी निवेश करेंगे, जिससे बिहार में लाखों लोगों को रोजगार बिहार में ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।